आगे क्या करना चाह रही हैं? सर मैं आगे मतलब सर जी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होता है शुरू में? पहले तो हमको 12 पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नीट का एग्जाम देना होगा। फिर उसके बाद अगर हमारा नीट निकल जाता है तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि ये जंतु कोशिका है तो उसमें ऊर्जा ग्रहण मतलब ऊर्जा का काम करता है, इसको पावर हाउस कहा जाता है। नाउन का उदाहरण दीजिए। जैसे नाउन यहाँ पे क्या है, आपकी आंखों से जो दिख रहा है उसमें नाउन क्या है? टेबल है और यहाँ पर जो बच्चे हैं। नाम क्या बताया आपने? दिव्या तिवारी। आपके पापा का क्या नाम है? रामेश्वर तिवारी। अपने पापा का इंग्लिश में नाम कैसे लिखोगे? स्पेलिंग कैसे लिखोगे? RAMESHWAR। ये हमने अपने से बच्चों को दिया है 33, 34, 35, 36 करके, और उसी नंबरिंग के हिसाब से बच्चे अपने चप्पल और जूते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यार्थ न्यूज का ग्राउंड रिपोर्टिंग, और आज हम आए हुए हैं कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय इटहरा उपरवार विकासखंड डी जनपद भदोही में है। कुछ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं क्लासरूम से बाहर। ये 8वीं क्लास है बच्चों? अच्छा, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। मास्टर साहब 2 मिनट हम बच्चों से लेंगे थोड़ा सा। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम धनंजय सिंह है। जी धन्यवाद। से आगे वाली पंक्ति में जो बच्चे हैं हम उनसे थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रजापति। अभिषेक प्रजापति। 8वीं क्लास के बच्चों, कौन सा क्लास चल रहा है अभी? साइंस चल रहा है। साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप? चुंबकत्व पढ़ रहे हो आप। अच्छा, 8वीं में और क्या क्या पढ़ते हो आप? साइंस के अलावा अभी कौन कौन सी क्लास चल चुके हैं? साइंस के अलावा जैसे कृषि विज्ञान, गणित चलिए हम कुछ थोड़ा सा मैथ से आपसे पूछेंगे, कुछ बताना आप। आप अलजबरा भी पढ़ते होंगे मैथ में? अलजबरा भी पढ़ते होंगे, बीज गणित? हाँ पढ़ते हैं। आपको मालूम होगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ये अच्छा, ये फार्मूला आप ये बताओ कैसे बना, आपको मालूम है? हाँ, कैसे बना? उसका गुणा करके। कैसे, किसका गुणा करके? जैसे a² + 2ab + b स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a+b में a+b का गुणा करना। ठीक, जब हमने a+b में a+b का गुणा किया तो जो रिजल्ट आया वही बना a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक, फिलहाल बच्चे ठीक है। अब दूसरे बच्चे से हम बात करते हैं। आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है? प्रीतेश चौधरी। प्रीतेश चौधरी। आप अपने देश के राष्ट्रपति महोदय का नाम जानते हैं? यस। क्या नाम है? राष्ट्रपति? हाँ, द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री जी का नाम जानते हैं? यस। क्या नाम है? श्री आराम से बोलो। मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। चलो, बच्चे को फिलहाल राष्ट्रपति जी का नाम मालूम है और प्रधानमंत्री जी का नाम है। मुख्यमंत्री महोदय का भी नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? आदित्यनाथ योगी। श्री आदित्यनाथ योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, बच्चा अच्छा जानता है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। एक बार इस बच्चे के नाम पे सब लोग ताली बजाओ पहले। चलिए, अब ये थोड़ा सा ये बड़े बच्चे हैं, हम देख रहे हैं क्लास में कुछ मास्टर साहब छोटे बच्चे भी हैं, मतलब जैसे लग रहा है कि एज में ज्यादा हैं, और ये देखो बच्चा अभी छोटा सा लग रहा है हमको। पता नहीं उम्र से उन लोग का लगभग सेम ही है। थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, शारीरिक वृद्धि। चलिए ठीक है, आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? अमन सरोज। अमन सरोज। आपको टेबल कहाँ तक याद है, मतलब पहाड़ा? 20 तक। 20 तक याद है। चलो आप हमको 13 का पहाड़ा सुना दो। 13 13 13 13 13 13 दूना 26 13 39 13 चौका 52 13 25 65 13 76 77 91 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104 13 अट्ठे 104 13 13 9 117 13 दाम 130। चलो ठीक, बैठ जाओ। इधर बच्चियां हैं, इनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए भी बात करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है बेटा? वंदना सरोज। वंदना सरोज। तो आपका प्रिय सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस ही सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है आपका। तो आपने साइंस में मोशन पढ़ा होगा? यस। मोशन पढ़ा है? यस।
पढ़ा है? यस सर। क्या होता है मोशन का मतलब? मोशन यानी सर जी गति, हिंदी में इसको गति कहते हैं। जैसे कोई भी चीज जैसे चलती है हाँ। उसी को जैसे गति कहते हाँ, हैं। कोई भी चीज अगर चल रही है तो वो मोशन में है, उसी को मोशन कहते हैं। मोशन अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मोशन होते हैं। चलिए ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है साइंस के अलावा? साइंस के अलावा सर जैसे अच्छा चलो, चुंबकत्व का चैप्टर चल रहा था ना? यस सर। चुंबकत्व कितने प्रकार के चुंबकत्व आपको पढ़ाए गए हैं? 2। कौन कौन से? एक है प्राकृतिक चुंबक और एक है कृत्रिम चुंबक। हाँ, कृत्रिम चुंबकत्व में जैसे ये जो इलेक्ट्रोफील्ड बना के एक चुंबकत्व बनाया जाता है, मतलब बिजली से चुंबकत्व बनाना, उसको पढ़ाया गया है? अभी नहीं। अभी नहीं पढ़ाया गया है। चलिए ठीक है। फिलहाल आगे क्या करना चाह रही हैं? सर मैं आगे मतलब सर जी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होता है शुरू में? पहले तो हमको 12 पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नीट का एग्जाम देना होगा। फिर इसके बाद अगर हमारा नीट निकल जाता है तो उसके बाद हमको MBBS कॉलेज यानी मिल जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए भाई साहब। थैंक यू, बैठ जाओ। आइए दूसरे क्लासों में चलते हैं। यहाँ पे बना हुआ है, ये एक चित्र मास्टर साहब ने बनाया है। ये जंतु कोशिकाओं के बच्चे बनाए हैं। अच्छा, ये बच्चे बनाए हैं। कौन सा बच्चा बनाया है? ये वंदना सरोज, जिनसे हमने अभी बात। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में आप क्या जानती हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि ये जंतु कोशिका है। तो उसमें ऊर्जा ग्रहण मतलब ऊर्जा का काम करता है। इसको पावर हाउस कहा जाता है, सेल का पावर हाउस। संविधान कब लागू हुआ हमारे देश में? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। बहुत सही। मतलब उसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं ना? यस सर। ठीक। अच्छा, हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। 15 अगस्त 1947। ठीक, धन्यवाद, बैठ जाओ। अच्छा ये बता दो, साथ साथ में बता दो, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस समय है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बहुत सही, बहुत सही, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ही बात करेंगे थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार। ये 7वीं क्लास है? 7वीं क्लास है। अच्छा, ये बच्चे सब यूनिफॉर्म में ही हैं? बहुत बढ़िया। सारे बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, जो कि यहाँ का यूनिफॉर्म निश्चित किया गया है, उसी यूनिफॉर्म में सारे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया लगा। आज कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश आपको अच्छा लगता है। तो इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़े हैं? ग्रामर में कहाँ तक पढ़े? आज कितने टेंस होते हैं? टेंस 3 होते हैं। तीनों का नाम बता दो एक बार। प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है? कैसे पहचानते हो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस? अभी वहाँ तक नहीं। अभी नहीं पढ़ाया गया हो? अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं क्या? बावेल के बारे में जानते हो? यस। कौन कौन से बावेल? 5। हाँ, 5। कौन कौन से नाम बताओ उनका? ए ई आई ओ यू। ठीक है। आपको ग्रामर पढ़ाया गया होगा। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का उदाहरण दीजिए। जैसे नाउन यहाँ पे क्या है? आपकी आंखों से जो दिख रहा है उसमें नाउन क्या है? टेबल है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी हैं। आप भी हैं? यस सर, मैं भी हूँ। ठीक, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाम क्या बताया आपने? दिव्या तिवारी। आपके पापा का क्या नाम है? रामेश्वर तिवारी। अपने पापा का इंग्लिश में नाम कैसे लिखोगे? स्पेलिंग कैसे लिखोगे? RAMSHWAR। गुड, बैठ जाओ। थैंक यू बच्चों। एक बार इस बच्ची के नाम पे ताली बजाओ सब लोग। और आप लोग पढ़ो, ऐसे मन लगाते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ये बाहर बैठा के मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। धूप की वजह से हमने बात किया तो बताया कि धूप लग रहा है। और यहाँ पे एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है। ये कोई मीना मंच करके यहाँ पे बनाया गया है, सरकारी व्यवस्थाओं के तहत ही। ये यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय हैं, ये क्लास लिए हुए हैं। 6वीं क्लास के बच्चे हैं। क्या नाम है प्रधानाचार्य महोदय आपका? राम जी। जी, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बच्चों के सामने आप खड़े होंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा। ये 6वीं क्लास के बच्चे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे आप लोग? संस्कृत पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मास्टर साहब संस्कृत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आदिति चौधरी। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है लगता है? हिंदी लगता है आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है। तो अभी तो संस्कृत पढ़ाया जा रहा है फिलहाल। आपको क्या अच्छा लगता है बेटा? संस्कृत ही आपको अच्छा लगता है। संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत आपको अच्छा भी लगता है। पढ़ने में आप संस्कृत में अच्छी हैं, पढ़ लेती हैं। चलो इसको पढ़ के हमको सुना दो थोड़ा सा। पढ़ो। विद्यालय शिक्षाएं भवन्ति, छात्रा पठन्ति, विद्यालयं पठनाय, छात्रा
विद्यालयं गच्छन्ति वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः यूयमपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत ठीक पढ़ रहे हैं। मॉर्निंग बच्चों, मॉर्निंग, बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून, बैठ जाओ। मास्टर साहब, आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत सिंह जी हैं। यहाँ सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों, आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिलहाल? अरे बेटा, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? यामी जी। यामिनी? यामी जी। यामी जी, ये बड़ा सुंदर नाम है। अच्छा, आप अभी क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में आपको ABCD आता है पूरा? अच्छा, लिखना भी आता है? यस। कौन से प्रकार का इंग्लिश लिख लेते हो आप? ये जो लिखने के अक्षर होते हैं छोटे वाले, ये आप लिख पाती हो? हाँ, ये लिख लेती हो? यस सर। हाँ हाँ। ये बोर्ड से अच्छा, अरे नहीं नहीं, ठीक ठीक, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत सही। ये बच्चे इंग्लिश लिख रहे हैं अभी, और बच्चे कम से कम सेकंड क्लास के बच्चे बोल रहे हैं आने पे, सबसे अच्छी तो खुशी की बात यही है। नहीं तो बच्चे तो ऐसे बैठे रहते हैं, बोलते ही नहीं। और प्राइवेट विद्यालयों की दशा ये है कि वहाँ जहाँ लंबी फीस देते हैं लोग पढ़ाने के लिए गार्जियन, वहाँ पे ऐसे बच्चे नहीं मिलते। आप लोग वास्तव में मेहनत करते हैं, हम बहुत खुश हुए। हमें ऐसे ही विद्यालयों की खोज थी, और खोजते खोजते आज हम आपके यहाँ पहुंचे हैं। आप लोगों को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम BSI महोदय को निश्चित ये वीडियो भेजेंगे और उनको बताएंगे आप लोगों की यहाँ की एक समस्या हमने देखी, उसको भी उनको सूचित करेंगे वीडियो के द्वारा कि यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, और भी जो व्यवस्थाएं हैं अगर उसको बढ़ाई जाए तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है। हम फिर से आएंगे मास्टर साहब, निश्चित ऐसे विद्यालय खोज है। आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे जिले में अगर आपके संपर्क में कोई विद्यालय ऐसा हो जहाँ पे आपकी तरह ही व्यवस्था की गई हो पढ़ाने से लेके, तो हमको बताइएगा, हम वहाँ पे जाएंगे। क्योंकि हम ऐसे विद्यालयों में जाने में हमें तकलीफ होती है जहाँ जाने के बाद जो है हमें अच्छा न लगे, नकारात्मकता हमको दिखानी पड़े। हम उस नकारात्मकता से दूर रहना चाहते हैं। अभी हम थोड़े दिनों पहले एक विद्यालय में गए थे इसी ब्लॉक के अंतर्गत, और वहां पे हमने देखा कि बहुत ही दुर्व्यवस्था थी। तो हम ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुंचे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक इनिशिएटिव है। अच्छा अच्छा, ये जो है ये गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया है, ये कर्सिव राइटिंग वाली बुक। अच्छा अच्छा, ये हमने अपने से बच्चों को दिया है, वितरण किया है। हाँ, जिस शुल्क पे ये हमें मिला है उसी शुल्क पे हमने बच्चों को दिया है। इनके गार्जियन पार्टिसिपेट किए काफी अच्छी तरह से, और ये जो है हमने कहा पैसा देने के लिए, तो उन्होंने कोई मना नहीं किया। वो इस हमने विद्यालय में ही इसको मिला कि ये पुस्तक जो है, हाँ, ये सरकार द्वारा नहीं है, ये अपने से। हाँ, ये आपने अपने से लाए और यहाँ पे बच्चों को दिए, और इनके गार्जियन ने आपको जो भी सहयोग किया वो दिए। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। बहुत अच्छा सहयोग किया। सारे गार्जियन ने इसको। आप लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई अलग से करने की बात नहीं है। इससे जो है कर्सिव में बच्चों को इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग में काफी फायदा मिला है। उनको लिखने की शैली अच्छी। अच्छा, ये बच्चे सारे कर्सिव राइटिंग लिख पा रहे हैं? लगभग सब लिख लेते हैं। लिख लेते हैं। हाँ, 4 लाइन वाली कॉपी में सारे बच्चे लिख लेते हैं। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमने देखा ऐसी पुस्तकें, ऐसी जो है ये लिखने के लिए जो आती हैं बुक, ये प्राइवेट विद्यालयों में प्रयोग की जाती है। जी हाँ, हमारे विद्यालय में भी है, पर उसमें पेजेस बहुत कम है, इसलिए हमने एडिशनल किताब को लगाया। अच्छा, इसको आपने एडिशनल नहीं, लगाया? हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो पुस्तक को गागर में सागर बना दिया गया है। मतलब हर चीज है हमारी किताब में, पर बच्चों को और कुछ करने के लिए एडिशनल किताब की आवश्यकता हम लोगों को महसूस हुई, और हम लोगों ने गार्जियन से बातचीत करके एक एडिशनल किताब को, प्रैक्टिस बुक को लगवाया। हाँ, ये एडिशनल चीज है। बहुत से, बहुत से। क्योंकि हमारे बच्चे जैसे बाहर निकलते हैं तो उनको ये ना फीलिंग आए कि उनको अंग्रेजी लिखने में कठिनाई है या समझने में, बोलने में। हमारा प्रयास है कि बच्चे शुरू से ही अच्छा करें, जिससे उनको कभी मन में ये न आए कि वो प्राइवेट विद्यालय में नहीं है या ऐसे कोई सोसाइटी में नहीं है जो अपने आप को पीछे महसूस करें। ये पहली क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पे क्लास चल रहा है बच्चों का। बच्चों को आफ्टरनून, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ज्ञानी जी, अच्छा, क्या पढ़ रहे हो अभी? क्या पढ़ा रहे थे मास्टर साहब? आपके टीचर क्या पढ़ा रहे थे आपको? जो सर लिखे वही पढ़ा रहे थे। अच्छा, ये यहाँ पे लिखे हैं कुछ शब्द मास्टर साहब, ये कमल, कलम, कटहल, यही पढ़ रहे थे। बिना मात्रा वाले शब्दों की तैयारी करा रहे थे। क्या मात्रा वाले शब्द भी हैं उसमें? अच्छा, आप पढ़ लेते हो बेटा, इसको पढ़ लेते हो? क्या लिखा है ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? कमल। कमल, थैंक यू।
पढ़ो। मेरा देश सलोना देश, ये कविता आपको याद है? चलो सुनाओ हमें। मेरा देश सलोना दे, सचमुच चांदी सोना दे, पर्वत घाटी वाला दे, सोंधी माटी वाला दे, मेरा और तुम्हारा देश, मेरा। बस हो गया बहुत सही बहुत सही। बच्चे कुल मिला के अच्छा, ये सारे बच्चे कविता का याद है? सब लोगों को याद है? चलो हाथ उठाओ, कौन कौन से बच्चों को कविता याद है? ये वाला जो कविता अभी इसने सुनाया सबको याद है? मतलब सारे बच्चे कविता याद किए हुए हैं। उड़ी पतंग, फल 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 उड़ी पतंग, फल 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग, सा उड़ी पतंग, सा उड़ी पतंग, उड़ी पतंग। बहुत सही ताली बजाओ बच्चे के लिए, सब लोग बताओ। बहुत सही। ये पहली क्लास के बच्चे हैं और इतने अच्छे से जो है बच्चे जो है गतिविधियां करके कविताएं पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में काम क्या लिखा है? काम। हाँ ठीक। धन्यवाद मास्टर साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस विद्यालय की एक व्यवस्था सबसे अच्छी हमें ये लगी कि आप भी देख सकते हैं, आप विद्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको क्लासरूम के बाहर बच्चों के जो चप्पल जूते मिलेंगे और वो एक व्यवस्था के तहत रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग लिखी गई है 33, 34, 35, 36 करके, और उसी नंबरिंग के हिसाब से बच्चे अपने चप्पल और जूते रखे हुए हैं। ये सारे चप्पल जूते जितने हैं सब बच्चों के नंबरिंग के हिसाब से रखे गए हैं, इधर से लेके पूरा ऐसे क्लासरूम के हर जगह आप देखेंगे जितने भी क्लासरूम है सबके पास नंबरिंग के साथ बच्चों का चप्पल जूता रखा गया है। यहाँ पे 5वीं क्लास के बच्चे हैं सब और हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है हमारे साथ? थोड़ा सा आपसे ही बात करते हैं पहले। मैं सभाजीत यादव जी हैं, यहाँ पे सहायक अध्यापक हैं। आप पीछे की तरफ कुछ बच्चे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? अमन सरोज। खड़े हो जाओ आप थोड़ा सा। मास्टर साहब आपको गणित पढ़ा रहे थे यहाँ पे, आपके अध्यापक। यस सर। आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे कि ये 0.2 लिखा है और फिर नीचे लिखा है 0.3, इसमें गुणा किया गया है। यस सर। ना, तो ये बताइए हमको कि 0.2 और 0.3 का गुणा करने पे 0.06 कैसे आ गया? ये दशमलव कैसे लग गया? चलिए पास में बताओगे, आओ पास में बताओ। ये बच्चा पास में बोल रहा है, आके बताऊंगा। तो ये 2 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आए 6 और ये दाहिने तरफ 1 अंक है, दाएं तरफ यहाँ पे भी 1 अंक है। 2 अंक हो गया, 1 0 बढ़ा के यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। बहुत सही, मतलब 2 अंकों पे दशमलव लगना चाहिए। यहाँ पे 1 अंक हो गया, यहाँ पे 1 अंक हो गया, टोटल मिला के 2 अंक हुआ, इसलिए मुझे 1 0 लगा के यहाँ दशमलव लगा। यस सर। थैंक यू। अब बच्चों इसके लिए ताली बजाओ। बैठ जाओ। ओके, थैंक यू मास्टर साहब। हम दोबारा फिर से 7वीं क्लास के बच्चों के पास आए। हमने सुना कुछ बच्चे यहाँ पे प्रस्तावना बोल रहे थे आपस में, तो उसको सुनने के बाद हमें लगा कि एक बार हमें आपको भी सुनाना चाहिए कि बच्चे प्रस्तावना कैसे बोलते हैं। आपको प्रस्तावना याद है बेटा? यस सर। खड़ी हो जाओ बच्चे। क्या नाम है आपका? अंशु सिंह। प्रस्तावना इंग्लिश में याद है कि हिंदी में याद है? दोनों में याद है। दोनों में याद है। आप चलिए इंग्लिश में हमको प्रस्तावना सुनाइए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity among them all, fraternity assuring dignity of individual and unity and integrity of the nation. अच्छा, इस प्रस्तावना के बारे में आप क्या जानती हैं? किस चीज के लिए प्रस्तावना बोली जाती है? क्या है प्रस्तावना? ये भारत का संविधान है। संविधान की प्रस्तावना है। यस सर। ये तुम बीच में बोल रही, तुमको भी याद है? अच्छा, मतलब तुम्हें लगा कि इसका थोड़ा सा गलत है तो तुम सही कर रही थी। ठीक, मतलब सारे बच्चों को याद है। इंग्लिश में भी प्रस्तावना याद है और हिंदी में भी याद है। तुमको हिंदी में याद है? चलो तुम खड़ी हो जाओ, देखो ऊपर लगे ना। चलो बताओ हिंदी में तुम सुना दो।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। यहाँ पे सारे बच्चों को संविधान की प्रस्तावना याद है, इंग्लिश में भी याद है और हिंदी में याद है। सभी बच्चे बोल रहे हैं कि हमको भी याद है, तो हम सारे बच्चों से तो नहीं सुनवा पाएंगे। फिलहाल हिंदी और इंग्लिश में 2 बच्चियों को हमने सिलेक्ट किया और दोनों ने बहुत अच्छे से सुनाया। धन्यवाद बच्चों। जैसा आपने देखा, इस विद्यालय में जब हम आए देखे, बच्चे सभी प्रॉपर ड्रेस में आए थे, अच्छे से सलीके से बैठे थे। विद्यालय परिसर पूरा साफ सुथरा था, पेयजल की व्यवस्था अच्छे से थी। यहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएं कुल मिला के अगर देखी जाए तो सब बहुत ही बढ़िया थी। एक प्राइवेट विद्यालय जैसे चलते हैं उनसे भी अच्छी व्यवस्था दिखी। हम उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद जितने भी यहाँ के प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय होंगे उनके अध्यापक इनसे कुछ सीखेंगे और ऐसी ही व्यवस्था बच्चों को देंगे, पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे। धन्यवाद।